वेलकम 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 बैक टू द विदीक्षा एजुकेयर। मेरा नाम है विद्या जोशी। हमने स्टार्ट किया है 10 दिन का बेसिक मैथमेटिक्स का कोर्स जो आपको बनाएगा मैथ्स में जीरो से हीरो। तो देखिए आज है हमारा डे 2 और डे 2 का हमारा चैप्टर स्क्वायर, स्क्वायर रूट एंड क्यूब, क्यूब रूट। किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करना है, क्यूब क्या होता है और क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट किया जाता है, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, वो भी सबसे इजी तरीके से। तो आर यू रेडी? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। और अगर आपको ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलिए और वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए अब पहले हम लोग जानते हैं स्क्वायर्स क्या होते हैं। स्क्वायर का मतलब क्या है? किसी भी नंबर का स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि वही सेम नंबर दो बार मल्टीप्लाई कर रहा है। तो देखिए 2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 2 2 2 जा मतलब 2 वही सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा है कितनी बार? 2 बार। तो उसे हम कहते हैं स्क्वायर। और स्क्वायर जो होता है, किसी भी नंबर का अगर हमें स्क्वायर निकालना है तो उसके सर पे इधर ऐसे माथे पे इधर सर पे आपको 2 लिखना है। ठीक है। अगर क्यूब निकालना है तो क्यूब का मतलब क्या होता है कि सेम नंबर को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके कहते हैं हम क्यूब। तो देखो सेम नंबर को हमने 3 बार मल्टीप्लाई किया और क्यूब को हम रिप्रेजेंट करते हैं उसके सर पे इधर छोटा सा ऐसा 3 लिख के। ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है, छोटा ही लिखना है। आप लोग कैसे करते हो? ए लो ऐसे बड़ा, इतना बड़ा नहीं लिखा जाता, छोटा सा एकदम छोटा छोटा लिखना है। देखो ऐसे छोटा सा आपको 2 लिखना है, स्क्वायर है तो 3 लिखना है, क्यूब है तो। अगर सेम कि हमें उसका पावर 4 फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे? 2 को हमें 4 बार मल्टीप्लाई करना है तो ये क्या हो गया? 2 raised to 4। समझ में आ गया? वैसे अगर आप n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको हम बोलेंगे 2 raised to n। इसका मतलब क्या हो गया कि ये 2 n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरीके से हम किसी भी नंबर का पावर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए स्क्वायर मतलब सेम नंबर को हमें 2 बार मल्टीप्लाई करना है तब उसे हम कहते हैं स्क्वायर। तो एक मैंने यहाँ पे दिए 1 to 100 तक के स्क्वायर। आपको मिनिमम 30 तक के स्क्वायर पता होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप चाहे तो लिख सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या आपको ये नेट पे इजीली अवेलेबल भी हो जाता है। देखिए 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर, एटलीस्ट इतने स्क्वायर आपको पता होना मैंडेटरी है, जरूरी ही है। ठीक है, चलो इसी तरीके से सेम हम देखते हैं क्यूब क्या होता है। क्यूब जैसे मैंने अभी बताया, सेम नंबर को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलता है क्यूब। देखो 1 का क्यूब, 1 का क्यूब कितना होता है? 1 ही होता है क्यूब। 1 को आप चाहे कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लो, आंसर तो आपका आना 1 ही है। ठीक है ना? देखो 1 into 1 1, 1 into 1 1, 1 into 1, कितनी बार भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका आएगा यहाँ पे 1 ही। इसका मतलब क्या होता है? 1 का अगर हम पावर रेज़ टू n भी करेंगे, n टाइम्स भी अगर हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तभी आपका आंसर आएगा 1 ही। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर और क्यूब का ये क्या हो गया? कॉमन थिंग है कि उसका जितना पावर होता है उतनी बार वो क्या करता है? मल्टीप्लाई करता है। लेकिन एक बात होता है कि स्क्वायर जो होते हैं, स्क्वायर नंबर्स, वो कभी भी निगेटिव में नहीं आते। ठीक है, अगर -1 का हमें स्क्वायर निकालना है, इसका मतलब क्या हो गया? -1 को हमें 2 बार मल्टीप्लाई करना है, राइट? तो उसका भी स्क्वायर क्या आएगा? प्लस ही आएगा। देखो माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस आता है, 1 1 जा 1। इसलिए किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर निकालो, चाहे वो पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो आंसर आपको आएगा पॉजिटिव में ही, आंसर आपको आना है। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी नंबर का क्यूब निकाल रहे हैं तो अगर आप किसी निगेटिव नंबर का क्यूब ले रहे हैं, सपोज कि यहाँ पे ले लो आप -1 का आप सपोज क्यूब ले रहे हो। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि -1 को आप 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, बराबर? तो देखो -1 into 1, -1 into -1 1 हो गया। ठीक है, अगर 1 फिर से -1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो पॉजिटिव नेगेटिव आंसर क्या आएगा आपका? नेगेटिव ही आएगा। मतलब -1 का क्यूब जो है वो आपको नेगेटिव मिल गया। इससे क्या पता चलता है हमें? किसी भी पॉजिटिव व नेगेटिव नंबर का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो आंसर हमें आएगा
पॉजिटिव में ही आंसर आएगा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर्स कभी भी निगेटिव, स्क्वायर नंबर जो होते हैं वो कभी भी निगेटिव में नहीं होते। लेकिन अगर आप क्यूब कर रहे हैं, किसी भी निगेटिव नंबर का अगर हमें क्यूब फाइंड आउट करना है तो उसका आंसर हमें निगेटिव में ही आएगा, उसका आंसर निगेटिव नंबर ही आएगा। सिमिलरली किसी पॉजिटिव नंबर का अगर हम क्यूब ले रहे हैं तो उसका आंसर क्या आएगा, आपको पॉजिटिव ही आएगा। तो इससे पता चलता है कोई भी नंबर है, सपोज कि वो प्लस है या माइनस है, पॉजिटिव हो या निगेटिव, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, कोई भी पॉजिटिव नंबर का अगर पावर n, कितना भी पावर होने दो, आपको आंसर जो है वो आएगा पॉजिटिव में ही, आपको आंसर आएगा। कोई भी पॉजिटिव नंबर का अगर आप पावर ले रहे हैं 1 2 3 4 5, कितना भी नंबर का पावर होने दो, आपको आंसर आएगा पॉजिटिव में ही। लेकिन अगर आप किसी निगेटिव नंबर का पावर ले रहे हैं, मतलब उसका निगेटिव नंबर का अगर हम स्क्वायर, रेस टू 4 6 ऐसे कर रहे हैं, तो यहाँ पे इवन नंबर होना चाहिए। अगर उसका पावर कोई इवन नंबर है तभी उसका आंसर जो है वो आएगा पॉजिटिव में, ठीक है। सिमिलरली देखो, -2 का अगर रेस टू 4 करना है तो कैसे आएगा, -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, मतलब रेस टू 4 है, मतलब 4 बार हमें उसको मल्टीप्लाई करना है, बराबर। तो -2 इंटू -2 बन गया 4, मल्टीप्लाई बाय -2 इंटू -2 बन गया 4, 4 4 जा 16, आपको इसका आंसर मिल गया 16, वो भी मिल गया आपको पॉजिटिव में ही। इसका मतलब क्या होता है, किसी भी निगेटिव नंबर का अगर पावर इवन नंबर है तब तो उसका आंसर क्या रहेगा, पॉजिटिव में रहेगा। सिमिलरली किसी भी निगेटिव नंबर का अगर पावर ऑड नंबर में है तो आपको उसका आंसर मिलेगा निगेटिव ही आंसर आपको मिलेगा, ठीक है। जैसे हमने देखा -1 का क्यूब अगर हमने लिया, क्यूब मतलब होता है 3 पावर 3, तो ये क्या था, ऑड नंबर था। किसी भी निगेटिव नंबर का अगर ऑड नंबर ऑफ पावर लेंगे तो उसका आंसर आपको आएगा यहाँ पे निगेटिव में ही। ये बेसिक समझ में आ गया आपको, वेरी गुड। अब देखिए क्यूब, तो 1 का क्यूब पता चला आपको। सिमिलरली 2 का क्यूब, 2 का क्यूब का मतलब क्या है कि आपको 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 टू ज़ा 4 4 टू ज़ा 8। वैसे ही 3 का क्यूब मतलब 3 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27। इसी तरीके से आपको सारे नंबर के क्यूब फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। क्यूब निकालना, स्क्वायर निकालना बहुत इजी है, जितने नंबर उसका पावर है उतनी टाइम्स वो सेम नंबर को आप मल्टीप्लाई कर दो, आपको मिल जाता है उसका आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट आता है, अब इसके भी देखिए, एटलीस्ट आपको ना 10 तक तो किसी भी नंबर के स्क्वायर, सॉरी क्यूब पता होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इसको भी अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट आता है, किसी भी नंबर का अगर हमें स्क्वायर निकालना है, सॉरी स्क्वायर रूट निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, तो कैसे करना है, ठीक है। कोई भी नंबर हो तो कैसे करना है। अब देखो इसके लिए हमें करना पड़ता है, इसको निकालते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, प्राइम, उसके लिए हमें पहले प्राइम नंबर्स क्या होते हैं ये पता होना चाहिए। प्राइम नंबर्स क्या है ये मैंने ऑलरेडी लास्ट सेशन में मैंने बताया है, आप उधर जाके चेक कर सकते हैं। और किसी भी नंबर को अगर हम डिवाइड करना है तो डिविजिबिलिटी रूल क्या है वो भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बताया है, तो डे 1 का सेशन आप उस पर देख सकते हैं। तो अब देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से हमें निकालना है स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। अब सपोज एक एग्जांपल दे देती हूँ मैं कि 64 है, ठीक है, और 64 का हमें निकालना है स्क्वायर रूट। क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले जानते हैं कि स्क्वायर रूट को हम लोग लिखते कैसे है। स्क्वायर रूट को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। सिमिलरली क्यूब रूट अगर हमें करना है तो यहाँ पे हम लेंगे छोटा सा 3 लिखेंगे, इसको कहेंगे हम क्यूब रूट, ठीक है। अगर हमें फोर्थ रूट फाइंड आउट करना है तो इसमें हम लिखेंगे छोटा सा 4, तो बन गया फोर्थ रूट। वैसे आप nth रूट फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका यहाँ पे छोटा सा n का मतलब क्या होता है, nth रूट, ठीक है। ये समझ में आ गया, ये सबसे है बेसिक। अब निकालना है स्क्वायर के लिए, यहाँ पे 2 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप बस उसको ऐसे ही लिख सकते हैं। हमें फाइंड आउट करना है 64 का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो कैसे करना है, अब देखो प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से कैसे किया जाता है।
यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 64। अब बता, प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है कि प्राइम नंबर से इसको हम डिवाइड करते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला प्राइम नंबर आता है 2, इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। यस, डेफिनेटली कर सकते हैं। क्यों? इसके लास्ट डिजिट में क्या है? 4 है। तो किसी भी टेबल में सॉरी किसी भी नंबर का अगर वंस प्लेस पे 0 2 4 6 8 ऐसे नंबर्स होते हैं तो वो नंबर डिविजिबल बाय 2 होता है, ठीक है। तो देखो, इसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या बन जाएगा 32, ठीक है। अब सेम लास्ट डिजिट कौन सा है? वंस प्लेस पे कौन है? 2 है। तो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये बन गया 16। फिर से आप उसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, 8 बन गया। फिर से आप इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 बन गया। फिर से आप इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 बन गया। फिर से आप इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 1 बन गया, ठीक है। आप उसको डिवाइड ऐसे कर सकते हैं। तो 64 को आप ऐसे लिख सकते हैं, देखो 2 2 जा, जितनी बार 2 है उतनी बार हमने इसको लिख दिया। 1 2 3 4 5 6 बार है, 6, ठीक है। 6 टाइम्स हमने ये 2 लिख दिया। अब हमें करना है पेयरिंग। क्या करना है? पेयरिंग। स्क्वायर रूट हटाने के लिए हमें क्या करना है? पेयरिंग। तो देखो, ये 2 का मतलब मैंने लिख दिया 1 2, ठीक है। फिर नेक्स्ट 2 का मतलब मैंने लिख दिया और 1 2। फिर नेक्स्ट 2 का मतलब मैंने लिख दिया और 1 2, और मैंने स्क्वायर रूट का साइन हटा दिया। स्क्वायर रूट निकालना है तो पेयरिंग करना है, ठीक है। सेम नंबर के हमने 2 2 के पेयरिंग कर दिए, ओके। अब 2 और स्क्वायर रूट का साइन हटा दिया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो 64 का स्क्वायर रूट क्या निकला? 8। समझ में आ गया? इस तरीके से आपको निकालने हैं इसके स्क्वायर रूट, ओके। ऐसे किसी भी नंबर के हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल और एक लेती हूं मैं, आप किसी भी नंबर का इसी तरीके से स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट लेते हैं 729, इसका हमें निकालना है स्क्वायर रूट। अब इसको कैसे करेंगे? सेम मेथड से जाएंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो यहाँ पे लिख दो 729, ओके। अब लास्ट डिजिट इसका क्या है? 9 है। तो ये 2 से डिविजिबल है? ऑफ कोर्स नो, क्योंकि लास्ट डिजिट में क्या होना चाहिए? 0 2 4 6 8, मतलब इवन नंबर कोई है तभी उसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। इसको आप अच्छे से याद रखिए। फिर लास्ट नेक्स्ट आता है 3, 3 से इसको डिवाइड कैसे करेंगे? इसकी प्रॉपर्टी क्या है? इसका रूल क्या है? जाके देखो लास्ट का लेसन। देखो, इसका बताती हूं मैं। किसी भी नंबर का एडिशन अगर 3 से डिविजिबल होता है तो वो नंबर 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो देखो कैसे, 7 + 2 + 9, 9 + 9 18, 18 3 के टेबल में आता है क्या? आता है क्या? यस आता है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? इस पूरे नंबर को 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दो 3। तो चलो करो, 3 2 जा 6, 1 आ गया, 3 4 जा 3 जा। अब नेक्स्ट फिर से, अब 2 4 3, 2 4 3 भी देखो 3 से, ये भी क्या है? ऑड नंबर है। तो ये 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, 3 से कर सकते हैं क्या? 4 + 6 9, यस 9 3 के टेबल में आता है। तो इसको हम किससे डिवाइड कर सकते हैं? 3 से। तो चलो 3 से इसको डिवाइड कर दो फिर से। क्या बन गया ये? 8 81, ओके। अब ये फिर से 3 से डिवाइड है, डिवाइड कर सकते हैं ना? तो कर दो 27। फिर से 3 से आएगा ये 9 जा, तो चाहे तो 9 1 जा डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो। नहीं, एक काम कर दो, उसी मेथड से जाओ। 9 आ गया, 3 3 जा 3 1 जा 3, ठीक है। मतलब पूरा नंबर ये क्या हो गया? 3 से इसको डिवाइड कर दिया हमने। जो भी इसके फैक्टर्स है उसको इधर लिख दो। 3 देखो कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार हम लिखेंगे 3, लिख दिया। अब करना है हमें पेयरिंग, ठीक है। सेम नंबर्स के पेयरिंग करने हैं। अब हटाना है स्क्वायर का रूट का साइन। तो जितने 2 2 बार है तो उसको हम एक एक बार ही लिखेंगे, स्क्वायर रूट का साइन हटा के उसको हमें लिखना है बस एक एक बार ही, ठीक है। तो ये 3 2 है ना, तो उसके बदले मैंने एक ही लिख दिया। सिमिलरली 1 2 3 के बदले मैंने एक ही लिख दिया, इन दोनों के बदले मैंने एक ही लिख दिया। यहाँ तक समझ में आ गया? तो देखो क्या होता है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 729। ये किसका है आंसर? 27 का।
मतलब 27 का स्क्वायर कौन है? 729। समझ में आ गया? ये बहुत ही ज्यादा इजी तरीका है, इसको आप याद रखो। अगर सपोज कि हमें सेम इसी नंबर का हमें निकालना है क्यूब रूट, इसी सेम नंबर से मैं बताती हूँ तो कैसे करना है। इसको भी सेम ही करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। यहाँ पे लिख दिया मैंने 729। अब देखो इसमें बस क्या डिफरेंस है, देखो हमने सेम टू सेम इसके भी फैक्टर निकाल लिए, ठीक है, यही सेम इसके फैक्टर्स रहेंगे। तो देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ऐसे करती हूँ, क्यूब रूट ऑफ 3 6 बार मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब क्यूब रूट है तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे 3 3 का ग्रुप बना लूंगी। कितनों का ग्रुप बनाऊंगी? 3 3 का बनाऊंगी, क्योंकि मुझे निकालना है थर्ड रूट, ठीक है। क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, यहाँ पे करना था स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट मतलब उसका पावर 2 था, ठीक है, तो उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना था। तो मैंने कितने के पेयर किए थे? 2 2 के पेयर किए थे। आप इसी मेथड से nth नंबर ऑफ रूट भी फाइंड आउट कर सकते हैं, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, सिक्स रूट, जितने रूट्स आपको फाइंड आउट करना है उतने आप कर सकते हैं यूजिंग दिस मेथड, ठीक है। अगर आपको फोर्थ रूट फाइंड आउट कर रहे हैं तो आप 4 4 के पेयरिंग कर लो, ठीक है। फिफ्थ रूट फाइंड आउट करें तो 5 5 के ग्रुप्स बना लो, ठीक है। इसी मेथड से आपको ना किसी भी नंबर का कौन सा भी रूट आप फाइंड आउट इजीली कर सकते हैं। तो देखो इसका हमें निकालना है क्यूब रूट, तो मैंने कर दिए 3 3 के ग्रुप, तो 3 के बदले में क्यूब रूट हटा के लिखूंगी बस एक 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये बन गया 9। तो देखो क्यूब रूट ऑफ 729 इज इक्वल टू आपका आंसर आएगा 9। अब थोड़ा चेक करते हैं कि सही है नहीं है। तो देखो क्यूब रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू 729, आ गया ना आंसर। 9 का क्यूब है 729, मतलब क्यूब रूट ऑफ 729 इज इक्वल टू 9 आता है, बराबर। तो आप इसी मेथड से कौन से भी नंबर का nth रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? nth रूट आप सबसे आसान तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब और एक एग्जांपल देती हूँ, सेम हमने अभी लिया था एक, और एक लेती हूँ मैं 625, ठीक है। 625 का हमें निकालना है क्यूब रूट, तो सेम मेथड से जाएंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही हम सबके लिए यूज करते हैं। तो देखो इसका जो वंस प्लेस है वहां पे 5 है, मतलब ये 2 से डिविजिबल नहीं है। 3 से है क्या देख लेते हैं, 6 प्लस 2 7, 7 प्लस 5 12, सॉरी 6 प्लस 2 8, सॉरी 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 5 13, मतलब ये 3 के टेबल में 13 नहीं आता, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है। तो लास्ट डिजिट इसका 5 है, तो डेफिनेटली ये 5 से ही डिविजिबल होगा। रूल क्या कहता है हमारा, वंस प्लेस पे 0 और 5 हो तो वो नंबर 5 से ही डिविजिबल होता है, तो ये नंबर 5 से डिविजिबल है। चलो इसको 5 से डिवाइड करते हैं, ये बन गया 125। सिमिलरली इसका वंस प्लेस पे आता है 5, तो ये फिर से 5 से डिवाइड होगा, ये बन गया 25। फिर से 5 से डिवाइड होगा, 25, 5 5 25, 5 1 5, ठीक है। अब हमें निकालना है इसका क्यूब रूट, तो इसके जो रूट्स है, इसके जो फैक्टर्स है, सॉरी, वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अंदर। और सिमिलरली क्यूब रूट निकालना है तो मुझे 3 3 का ग्रुप करना पड़ेगा, तो 3 का ग्रुप बनेगा तो एक 5 अकेला रहता है तो उसको मैं अकेला छोड़ दूंगी, ठीक है। 3 3 का हम पहले ग्रुप बना लेते हैं, एक ग्रुप बन गया। तो एक 3 के ग्रुप के बदले मैंने एक निकाला, उसको बाहर 5 और अंदर रख दिया 5, तो ये क्या बन गया 5 रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू आपका ये बन जाता है 625। समझ में आ गया? इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है ये सारे। एक मिनट, सॉरी यहाँ पे क्यूब लिखना भूल गई मैं। ओके, तो इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं इसके आंसर। समझ में आ गया आपको? इसी मेथड से आप किसी भी नंबर का क्यूब रूट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं।